अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी की दरदरी चटनी। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से कैरी की दरदरी चटनी तैयार की जाती है। कैरी की दरदरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद कैरी, जो कि दरमियाने साइज़ की। आप देख सकते हैं कैरी का साइज़ मेरे हाथ में मौजूद है। 4 अदद कैरी ली हैं मैंने इस साइज़ की, जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही हैं, और मैंने उनको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह का बारीक कट किया है मैंने। दरदरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कि कैरी को हम बारीक कट कर लें। तो मैंने इस प्लेट में तमाम कैरी को बारीक कट किया हुआ है। मैं इमाम दस्ते या हवन दस्ते में इस कैरी को, कटी हुई कैरी को डाल दूंगी और सारी कैरी में एक साथ डालूंगी ताकि हम एक साथ इसे कूट सकें, या ये एक साथ जो कुटे तो दरदरी एक साथ ही हो, अलग अलग ना हो। जब सारी कैरी हम एक साथ डाल चुकेंगे तो इस इमाम दस्ते की मूसली से जो है इसे कुछ देर कूटेंगे। इसे इमाम दस्ता भी कहते हैं, इसे हवन दस्ता भी कहते हैं। तो मैं सारी चटनी जो है इसी में बनाऊंगी, किसी ग्राइंडर जार वगैरह में नहीं बना रही हूँ मैं दरदरी चटनी। इस दरदरी चटनी का अपना एक टेस्ट है, और जो ग्राइंडर जार में हम बनाते हैं पेस्ट जो बन जाता है, उस चटनी का एक अपना टेस्ट होता है, लेकिन इसका एक अपना टेस्ट है। आप इंशाल्लाह जब ट्राई करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसका। फ़िलहाल के लिए मैं इस कैरी को जो है मोटा मोटा कूट रही हूँ, क्योंकि हमें अभी इसे बाकी इंग्रेडिएंट के साथ भी कुछ देर कूटना होगा। तो फ़िलहाल जो है मैं इसे कुछ देर के लिए मोटा मोटा ही कूटूँगी, ज़्यादा नहीं कूटूँगी। अब यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप हस्बे ज़ायका नमक ले सकते हैं, जो अपने ज़ायके के मुताबिक। और अब हम इसमें डालेंगे 1 गंठी लहसुन की, छिला हुआ लहसुन लिया है मैंने, 1 गंठी लहसुन है ये, जो कि मैं इस कटी हुई कैरी में जो अभी मोटा मोटा कूटी है इसी में मैं डाल दूँगी लहसुन भी, और इसे भी हम कुछ देर कूट लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा मोटा मोटा ही कूटेंगे। लहसुन को कूटते हुए कुछ देर हो चुकी है, यानी कि मोटा मोटा हमने इसमें लहसुन को भी कूट लिया है। अब यहाँ पर आधा पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनकी डंडी मैंने तोड़ ली है, और वो भी तमाम हरी मिर्चें एक साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मिर्चों के साथ भी हम इसे कूटेंगे कुछ देर जो है मैं इन हरी मिर्चों को भी कूटूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन तमाम चीज़ों को कूटेंगे, ताकि ध्यान रहे ये बाहर जो निकल रहा है इस तरह से बाहर ना निकले। चमचे की मदद से हम अंदर करते जाएंगे और कूटते जाएंगे इसे। मैं आपको दिखा देती हूँ, तीनों चीज़ें मिलकर देखें कितनी शानदार कूट चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमें इसे कुछ देर और कूटना है। तो मैं इसे वापस डालती हूँ और दोबारा से जो है इसको सब चीज़ों को मिलाकर दोबारा से चमचे की मदद से नीचे करने के बाद दिखा देती हूँ मैं आपको, देखें फिर से। और इसे दोबारा से मैं कूटूँगी, लेकिन इससे पहले, अब कूटने से पहले मैं इसमें शामिल करूँगी आधा गड्डी पुदीना। आप देख सकते हैं पुदीने की तादाद, कि कितना पुदीना मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और ये सारा पुदीना भी जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पुदीने के पत्ते जो कि हमारी इस चटनी को मज़ीद लजीज बनाएंगे। साथ ही इस पुदीने के तमाम पत्तों के साथ जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इस हवन दस्ते की मूसली को चलाते हुए पत्ते के साथ ही कूटेंगे। जो पत्ते हमने डाले हैं मिंट के या पुदीने के पत्ते, अब उनके साथ ही हमें कूटना, और ध्यान रखना है कि हमारे कूटने के दौरान बाहर निकल कर ना आए। आप किसी तरह इसे कवर कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ देर हमने पुदीने के पत्ते भी कूट लिए हैं, और ये सब भी हमने दरदरे कूटे हैं। तो दोबारा चमचे की मदद से मैं इसे नीचे कर दूँगी और फिर से हम इसे कूटेंगे। तमाम साइडों से इसके नीचा कर देती हूँ मैं। पुदीने के साथ इसे कूटते हुए हो गई है। तो अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। तो 4 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ इस अपनी कुटी चटनी में या दरदरी चटनी में। जो है 4 टेबल स्पून के करीब जो है मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। या आप देख सकते हैं मेरे चमचे का साइज़ यहाँ पर शामिल करा है। और अब इसे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसमें कूट लूँगी, इस तरह से ये सब बाहर ना निकले, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसी में कूट जाए। चमचे की मदद से साइड हम साथ साथ साफ़ करते जाएंगे और इसी तरह इसे कूटते जाएंगे।
और दोबारा से मैं साइड साफ़ करने के बाद जो है इसे कूटना शुरू करूँगी। तो फिर से इन तमाम चीज़ों को कूटते हैं। कोई भी चीज़ हमने साबुत नहीं छोड़नी, बस सारी चीज़ें दरदरी सी कूटनी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसे कूटते भी जाएंगे मूसली की मदद से, और साइडों की जो वॉल है उसे चमचे की मदद से साफ़ भी करते रहेंगे और साथ साथ हम इसे कूटते भी रहेंगे। थोड़ी देर में और कूट लेती हूँ इस चटनी को, और मुझे लगता है कि जो इंग्रेडिएंट हमने डाले थे शानदार तौर पर दरदरे होकर कूट कर तैयार हैं। तो मैं एक बॉल में इसे निकाल लूँगी अलग से। शामिल तो हमें अभी एक और इंग्रेडिएंट भी करना है इसमें, लेकिन मेरा हवनदस्ता जो है वो थोड़ा छोटा है, तो अभी मैं इसे एक अलग से बॉल में तमाम इंग्रेडिएंट्स को निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं शानदार दरदरे कूट के तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। पूरी चटनी जितनी भी मौजूद है इस इमाम दस्ते के अंदर, वो सारी की सारी मैं इस बॉल में निकाल लूँगी, और बिल्कुल निकाल चुकी हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमाम दस्ता बिल्कुल ख़ाली हो चुका है। दस्ते में जो है हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, तो 1 चमची में डाल चुकी हूँ। इसी तरीके से 5 चमचियाँ जो है डेसिकेटेड कोकोनट की मैं इसमें डाल दूँगी। डेसिकेटेड कोकोनट जो है हमारी चटनी में एक ख़ास किस्म का जायका पैदा करेगा, एक अलग से एक टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप फ्रेश कोकोनट भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। 5 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब थोड़ी सी चटनी इसमें से लेकर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चटनी इसमें मिलाकर हम इसके साथ कूटेंगे कुछ देर। इसे भी ऐसे ही कूटना है कि ये सब जो है अच्छी तरह मिल जाएं। तो इस तरह से मैं कूटूंगी इसे। एक शानदार टेस्ट के लिए हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हैं। आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप पानी में डाल रही हूँ 1/4 कप का भी कम पानी डालूँगी, यानी कि ड्रॉप तो नहीं कह सकती, लेकिन 1/4 कप से कम पानी, यानी कि 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और दोबारा से 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। बस ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना, क्योंकि हमें इसे पतला बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी मैंने प्याले वाली चटनी इसके अंदर डाली है। अब कोकोनट वाला हिस्सा जो है वो भी इसमें डाल देंगे, जो कोकोनट के साथ हमने कूटा है, और अब इन दोनों को अच्छी तरह मिला देंगे। इन दोनों चटनी के दोनों हिस्सों को जो है मैं अच्छी तरह मिला दूंगी। अब जो बोल में मेरे पास चटनी मौजूद है उसकी एक ख़ासी तादाद में इस डिश में डाल दूंगी, और अब जो हमारे पास कोकोनट वाला हिस्सा है चटनी का वो भी हम तमाम का तमाम इसमें डाल देंगे, ताकि हम इसे मिला सकें एक साथ। अब इन चटनी के दोनों हिस्सों को अच्छी तरह चमचे की मदद से हम मिला देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है, और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और जितनी हमें चाहिए इस छोटे बोल में हम उतनी निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी को आप सेव कर कर रख सकते हैं कई दिनों तक अपने पास रेफ्रिजरेटर में। आप इस चटनी को लजीज पकौड़ों के साथ, कबाब के साथ, या फिर रायते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से गाढ़ी दही में भी आप डालकर इसका रायता जो है बना सकते हैं। तो शानदार दरदरी कैरी की चटनी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।